हरे कृष्णा। ओम नमो अस्तु अनंताय। सहस्र मूर्ति सहस्र पादाक्षी शिरोरुहाय सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारे जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारे राजकुमारियों, कुछ सत्संग चर्चा करके संसार में आने के अपने मकसद को पहचाने और प्राणपण से उसकी पूर्ति करने में जुट जाए। बहुत बार हर मनुष्य अपने जीवन में सभी प्रकार की बातें सुनता है, बहुत कुछ देखता है, परंतु कई बार माया से मोहित होने के कारण हम सच को सच ना कहकर झूठ को ही सच मानने लगते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे बहन भाई इसमें उलझे रहते हैं। क्योंकि माया से मोहित आदमी की पहचान होती है, वो अपने अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मान लेता है और असली ज्ञान से वंचित रह जाता है। जबकि परमात्मा की अहेतुक कृपा से सभी प्रकार की बातें उसे सुनने को मिलती हैं, परंतु श्रद्धा और विश्वास 100% विकसित ना होने से वो अपने अधूरेपन को पूर्णता मान लेता है। पहले भी हमने जिक्र किया आपसे, आज फिर आपको याद दिलाता हूँ। ये बुद्धि तत्व है हमारे पास भगवान का दिया हुआ, आम आदमी का बहुत कम विकसित होता है। इसमें क्षमता 100% विकसित होने की है, पर हमारा तो यो 2-4% ही विकसित होता है। ध्यान से सुनियो और फिर घूमियो इस बात को। आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, जिन्हें विज्ञान के बड़े बड़े आविष्कार कर दिए हैं, ये फोन ही है जिसे हम टच फोन कहते हैं। कितना बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा आविष्कार है विज्ञान का। सभी कुछ आ जाता है इसमें, सारे वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान, बाइबिल, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं किसी के, जैनों के, बौद्धों के, सब इसमें समाहित हैं। छोटी चीज है। उन वैज्ञानिकों की बुद्धि अभी तक 20% से भी कम विकसित है। 100 में से 20 जिन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए। तो हमारी आपकी कई प्रतिशत विकसित हो सकती है? मुश्किल से 3-4, हद से 5% विकसित होगी, इससे ज़्यादा नहीं। और 95% बुद्धि सोई हुई है। और हम इस 5% को 100% मान गए, पूरी विकसित मान गए, तो क्या भूल नहीं है हमारी? भूल ही नहीं, भयंकर भूल है। एक बात। और दूसरी बात,
इस संसार में सदा सब तरह के भाई बहन होते हैं, धर्मात्मा भी, अधर्मी भी, ज्ञानी भी, अज्ञानी भी, माया मोह में लिपटे हुए भी और इससे बचे हुए भी। और उनकी पहचान है, माया से मोहित आदमी बहुत ज़्यादा कई बार अपने आप को दुखी पाता है, कई उसे असाध्य रोग हो जाते हैं, कई बार बुना उधेड़ में नींद उड़ जाती है उसकी, उसे राह नहीं पाता मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो क्या स्थिति है? वो माया से मोहित स्थिति है। उस समय हम क्या करें? जो माया मोह से उठ चुके हैं, जिन्हें आत्मदर्शन हो चुका है, जो भगवत दर्शन कर चुके हैं और जिनकी बुद्धि 100% विकसित हो चुकी है, वे कौन लोग होते हैं? ऋषि मुनि महात्मा, सच्चे भक्त, सच्चे योगी, जिनकी भक्ति में शक्ति होती है, जिनकी वाणी सिद्ध होती है, जो कहते हैं वही हो जाता है, जो चरित्रवान होते हैं, जो जन कल्याण के लिए अपने जीवन का बहुत बड़ा समय देते हैं, लोगों के सुधार के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को भगवान की ओर लगाने के लिए धर्म प्रचार करते हैं, अपने अनुभव बताते हैं। हमारा परम कर्तव्य है कि अपनी मान्यता को रद्द करके वो जो कहते हैं उसे सच माने, अपनी मान्यता को झूठी माने, क्योंकि हमारी आपकी बुद्धि पूरी विकसित नहीं है और उनकी बुद्धि पूरी विकसित है। इसलिए अपनी मान्यता, अपने विचार छोड़कर वे जो कहते हैं उन पर श्रद्धा विश्वास लाकर उनके बताए रास्ते से अपना जीवन जिए। और वो जो पूजा की, भक्ति की, साधना की विधि बताते हैं उसे स्वीकार करें हृदय से, और उससे पहले दिल में आवी भ्रांतियां, अज्ञान, अविद्या उसको दूर करें, तो तब कल्याण होने की संभावना होती है। और यदि अपनी उस अविकसित बुद्धि से ही उनकी बातों को भी हम नकार दें और अपने अनाड़पणे में, अपनी मूर्खता में रहें, तो उनका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो हमारा। वो तो हमारे कल्याण के लिए हर समय हमें सुझाव देते हैं। और केवल ऋषि मुनि महात्मा ही नहीं, हमारे आपके हृदय में खुद भगवान बैठे हुए हमें आपको अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं, गलत काम से मना करते हैं। और हमारी बेअक्ली देखिए, हम ना ऋषि मुनियों की मान रहे और ना अंतरा आत्मा में बैठे परमात्मा की मान रहे। तो क्या ये मूर्खता नहीं है हमारी? क्या बेअक्ली नहीं हमारी है? अवश्य हमारी बेअक्ली है, हमारी मूर्खता है, और ये मूर्खता ही हमारे दुख का कारण है। बहुत प्यार से विचार कीजिए। और यदि कोई ऐसा महापुरुष, कोई सदगुरु आपके जीवन में है जो ईश्वर दर्शन कर चुका है, जो माया मोह से ऊपर उठ चुका है, जिसकी वाणी सिद्ध है, जिसके चेहरे पर तेज है, जिसे काम क्रोध लोभ नहीं है, या तो उसकी संगत करिए। और यदि ऐसा महापुरुष नहीं मिलता है तो फिर अपने अंतरात्मा की संगति करिए, अंदर चलिए, इनसे संपर्क करिए, इनकी शरण में आइए। ये बड़े दयालु हैं, हर समय उपलब्ध हैं, हर समय हर घड़ी उपलब्ध हैं। श्रद्धा और विश्वास की कमी है हमारी आपकी, अगर इनसे मेल नहीं हो रहा है। श्रद्धा विश्वास की कमी का भी इनसे ही उपाय पूछिए। प्रभु, मेरी श्रद्धा और विश्वास आपके प्रति भी नहीं है और मुझे कोई सदगुरु भी नहीं मिला है, कृपा कर मुझे संभालो।
मुझे रास्ता दिखाओ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, माया मोह से उठना चाहता हूँ, कृपा करो प्रभु। और इनका कोई प्यारा सा नाम जपना शुरू कर दीजिए। संपर्क में आने वाले जीवों पर दया रखिए, उनकी निंदा ना करिए, उनसे द्वेष ना करिए। द्वेष, राग, ईर्ष्या ये बड़े भयानक आसुरी गतिविधियों के परिचायक हैं, इनसे बचिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बस आज इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 9 00 54 725। ओम शंकराय नमः।